ये पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ MS साहब का और प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पर काम करने का मौका दिया, जिन्होंने हमें परमिशन दी। और मैं साथ साथ शुक्रगुजार हूँ हंदवारा के लोगों का, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमें। और ये जो हमने हेल्प डेस्क खोला है, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों को फ़ायदा हो। जो हमारे हंदवारा के लोग हैं, देखिए हम श्रीनगर में तो काम करते ही हैं, जैसे अभी आप सुन रहे थे कि हमारे 2 लंगर खाने चल रहे हैं या और भी बहुत सारे हमारे वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बट हम चाह रहे हैं कि हमारे हर कश्मीर में, हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम हो और हम इंसानियत के लिए हमेशा कुछ कर सकें। और यही चीज़ हमने देखी, यहाँ पर एक नीड थी हेल्प डेस्क की। जिस तरह से हमने पहले भी MS साहब से बात की, प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने बोला कि यहाँ पर ज़रूरत है, तो हमने शॉर्ट टाइम में ये एक काउंटर यहाँ पर खोला, जहाँ पर हमें स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स रखे और 2 लड़के भी रखे जो 24/7 यहाँ पर रहेंगे, फ्री सर्विस देंगे। किसी के साथ कोई बंदा नहीं होता है, कोई अकेले आ गया तो यहाँ पर लड़के होंगे। और किसी को ब्लड की ज़रूरत है, और हमारी यहाँ पर टीम है पूरी, हंदवारा कुपवारा में भी हमारी टीम है जो हमेशा वहाँ पर खड़ी रहेगी और लोगों का काम। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो है तो 29-30 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। और मैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हमारा 2026 तक हमारा जो है प्लान है कि हम कम से कम 150 से 200 एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर सके। यहाँ पर जैसे पता है पढ़े लिखे हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो बेचारे पढ़े हैं बट उनको जॉब नहीं मिल रही है। और हमारा ये भी एक सोशल वर्क है, अगर हम जॉब प्रोवाइड कराने में कामयाब होते हैं तो मुझे लगता है ये भी एक सोशल वर्क है। मुझे लगता है अल्लाह ताला इससे राज़ी भी होगा। अगर कोई पढ़ा लिखा बेचारा है, वो डिप्रेशन से अगर बच रहा है, अगर उसको हम जॉब दे रहे हैं तो ये भी एक सोशल वर्क है। उसके साथ साथ अगर हमारा प्लान है, अल्लाह ने अगर चाहा हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, वो आप जल्दी देखेंगे कश्मीर में। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, जब अल्लाह चाहता है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो हमारे कैंसर हॉस्पिटल का प्लान है, तो वहाँ पर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह वहाँ पर कुछ किताबें वो रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पर। और हम वो लाइब्रेरी भी कायम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हर किसी कोने में पहुँचेंगे। अभी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हर किसी जगह पहुँचेंगे। देखिए ड्रग फ्री बहुत पहले से हम काम कर रहे हैं और जैसे आपको पता ही है कि बहुत चलन बढ़ रहा है इसका ड्रग का। तो इसमें जो है लोकल जो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। NGOs सपोर्ट कर रही है और हम देख रहे हैं कि JNK पुलिस कितने अच्छे से हर किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हम रोज़ न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं कि कोई ना कोई पकड़ा गया, उसको PSA लगाया गया, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई। तो हम JK पुलिस को सलाम करते हैं, सलूट करते हैं और इसी तरह होना भी चाहिए। हमने बहुत पहले, मुझे लगता है 2018 में गवर्नर साहब को एक लेटर भेजी थी 2017-18 में कि जो अगर इस ड्रग्स में मुलविस है, जो ये काम गंदा काम कर रहे हैं, ये एक इंसान को नहीं, ये खानदान को तबाह करते हैं और इनके ऊपर PSA लगना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। हेल्पिंग डेस्क है, जो हमारे पेशेंट आते हैं उनके लिए ट्रॉलीज और उनके लिए व्हील चेयर्स का इंतजाम है। 2 लड़के रहेंगे जो हमेशा उनको हेल्प करेंगे, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेने में, बिकॉज काफ़ी टाइम पेशेंट परेशान हो जाते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। कभी एक्सरे होता है, कभी ECG होता है या कभी इमरजेंसी केस आता है। तो एक अच्छा स्टेप है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट है कि ये NGO एक एडिशनल बेनिफिट होगा फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट जो पेशेंट केयर है। बिकॉज जब भी आपने देखा होगा पेशेंट आता है तो उसको 10 मिनट लग जाते हैं सोचने में कि मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। तो दीज गाइज विल बी ट्रेन्ड एंड दे विल बी अवेयर कि अगर ट्रॉमा है तो उसको व्हील चेयर को कहाँ की तरफ दौड़ा रहा है, और अगर ज़्यादा बड़ी इंजरी है तो ट्रॉलीज आर अवेलेबल। तो मुझे लगता है इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड दिस इज अ बिगिनिंग। वी होप इट टर्न्स आउट टू बी बेनिफिट फॉर अस एंड वी होप कि दिस ऑर्गेनाइजेशन जो NGO है ये हमारे हंदवारा में एक एडिड बोनेंजा और बेनिफिट बने।